ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरुदेव की कृपा से और आज जो है ये गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। श्लोक ये है कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते अध्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्य एवते आधवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये यानी जो कौन से जो इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, संस्पर्शजा जो विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ये जो भोग हैं ते यानी वे सभी तो जो पुरुष हैं, विषयी पुरुष हैं, उनको तो सुखमय भासते हैं। फिर भी निस्संदेह रूप से ये सुख ना होकर दुख यो नया यानी ये सब दुख के हेतु हैं, दुख के कारण है ना। और आधवंत आदि और अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। ये तो आते हैं और जाते हैं। कौन थे यानी हे अर्जुन, बुद्ध यानी बुद्धिमान पुरुष जिसका विवेक जागृत हो गया, तेषु यानी उनमें, न यानी नहीं, रमता यानी रमता नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले जो विषय हैं ये कैसे हैं? अनित्य हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। और जो विवेकहीन पुरुष है वो तो इसमें रस लेना चाहता है, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है वो उसमें रमता नहीं है। तो सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान परमात्मा श्री कृष्ण अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का वास है, जो बहुत कृपा करके पवित्र भारत भूमि पे अवतीर्ण होते हैं, वो कृष्ण के रूप में आए। कुछ मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि राम तो हुए ही नहीं। अभी 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण हुए, जिसका इतिहास है महाभारत में। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि अरे तो कल्पना, लेकिन जब उनको समुद्र में द्वारका दिखी और प्रमाण दिखे तो उनको मानना पड़ा। कुछ लोग जो है राम सेतु को आदम पुल बोलते हैं, आदम ब्रिज बोलते हैं, है ना। वो राम नहीं बोलना चाहते।
क्योंकि राम बोलने में उनके उनके धर्म की पोल खुल जाती है। यदि राम को महत्व दे देंगे तो फिर उनने जो मिथक बनाया है उस मिथक को कौन जानेगा, कौन महत्व देगा। इसलिए ये भारत भूमि बहुत पवित्र है। यहाँ कभी मैसेंजर नहीं आए, यहाँ तो आए हैं डायरेक्ट परमात्मा आए, और परमात्मा के प्रकट रूप सदगुरु आए। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन देखो कि जो इंद्रियों के संयोग से जो विषय भोग हैं वो पुरुष को जो विषयी पुरुष हैं उनको ही सुख रूप से भासते हैं। वो सुख नहीं है, दुख है। वो कैसे दुख है कि खुजली चलती है, जब तक तुम खुजाते हो तब तक तो तुमको ठीक लगता है, और खुजाने के बाद में जब खून निकल आता है तो जलन होती है, तो फिर वो दुख प्राप्त होता है। बचपन में जो तुम्हें पदार्थ सुख देते थे वही वृद्धावस्था में दुख देने लग जाते हैं। शुरू से ही दुख प्रारंभ हो जाता है। माँ के गर्भ से बाहर आते हो तो क्यों क्यों करके रोते हो। क्यों रोते हो, किसी ने सोचा क्यों रोते हो? माँ के गर्भ में तो थैली में थे, बाहर निकले तो हवा घुसी नाक में, एक एक नाड़ी में हवा घुसती है। जैसे फुग्गे को फुलाया जाता है ऐसे एक नाड़ी में प्राणवायु घुसती है, और जब कितना दर्द होता है, जन्म और मृत्यु दोनों समय बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चा रोता है, अपन सोचते हैं कि वो अपन बच्चा तो रो रहा है, अपन ढोल बजा के खुश हो रहे हैं। उसको तो बहुत तकलीफ हुई, बोल सकते नहीं, भूखे प्यासे हो, माँ दूध पिलाए तो पी लेते हो, माँ के दूध पीने के लिए भी रोते हो। देखो ये तुम्हारे दुख शुरू हो गए। फिर खिलौने के लिए रोते हो, चॉकलेट मिठाई के लिए रोते हो, स्कूल जाने के लिए रोते हो, फिर पढ़ाई के लिए रोते हो, फिर परीक्षा में कम नंबर आए उसके लिए रोते हो, फिर घर में पिटाई लगती है उसके लिए रोते हो। देखो तुम्हारे दुख। बड़े सुख की बात कर रहे हो। ये दुख तुम्हारे, इनका कोई अंत नहीं है। युवा हो जाते हो, अच्छी जगह शादी विवाह नहीं हो पाता, उसके लिए रोते हो। जहां विवाह हो जाता है, जब पत्नी जो है दुख देती है या पति पत्नी को दुख देता है तो उसके लिए रोते हो। बॉस डांट देता है उसके लिए रोते हो, तनख्वाह कम मिलती है उसके लिए रोते हो, भोजन हजम नहीं होता उसके लिए रोते हो, शौच पेट साफ नहीं होता उसके लिए रोते हो। मतलब तुम्हारा तो रोना ही रोना है। जिसको तुम इंद्रियों को सुख समझ रहे थे वो तुम्हारे दुख रूप है। अच्छी खासी मिर्ची खा लेते हो, स्वाद में बड़े खुश हो जाते हो, हाँ सुख मिल गया, और फिर उससे जो दुख होता है उसके लिए रोते हो। तो तुम्हारा जो दुख है वास्तव में वो सुख भी तुम्हारा दुख है, और दुख तो तुम्हारा दुख है ही। तो जो विषयी पुरुष होते हैं, जो इंद्रियों में ही रमने वाले लोग होते हैं, वो मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि इंद्रियों के सुख जो हैं वो क्षण भंगुर हैं। इंद्रियों के सुख क्षण भंगुर है। तभी तो कहा है जैसा सपना मृण का ऐसा है संसार, पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात। तुम एक इंद्रिय का कोई भी सुख देख लो, उठा लो, वो थोड़े ही समय का होता है। चाहे भोजन का सुख हो, चाहे सोने का सुख हो,
चाहे तुम्हारी कोई मालिश कर रहा उसका सुख हो, चाहे बढ़िया ठंडी के दिन में गर्म पानी से स्नान का सुख हो, थोड़े समय का होता है, आता है और चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि तुम उन सुखों को अपने जीवन में रोकने की कोशिश करते हो, और वो तो जाते हैं। कोई भी आदमी नदी में स्नान नहीं कर सकता। नदी में जो स्नान करता है वो पानी जो है, जैसे ही वो पानी में पैर डालता है, उसके पानी, पैर के पास का पानी तो बहुत आगे निकल गया। ऐसे तुम्हारा समय भी, ऐसे तुम्हारे सुख भी। जैसे तुम्हारी नींद खुलती है, सुबह होती है, समय तेजी से भागता है, शाम हो जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, वर्ष गुजरते हैं, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कभी तुम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे वो पानी नदी का, उसको तुम पकड़ नहीं सकते, उसको तुम रोक नहीं सकते। ऐसे जीवन का जो प्रवाह है, उसमें तुम सोचते हो कि नहीं, हम सब कुछ को पकड़ लें, ठहरा लें। हमारे कई मित्र पूछते हैं, गुरुजी, परमात्मा के प्रेम करने वालों को इतना क्यों दुख होता है? हमने कहा, अरे पागलो, परमात्मा से प्रेम करे या न करे, अगर परमात्मा में जो जागेगा नहीं, वो दुख से कभी मुक्त हो नहीं सकता है। तो जो अज्ञानी होते हैं, जिनकी समझ बौनी होती है, वो तो इन विषयों के सुखों में रमते हैं। एक राजा एक तालाब के किनारे घूम रहा था, एक संत उसके साथ रहे। उसने, राजा ने देखा कि एक मेंढक बैठा है और सांप ने उसको पकड़ लिया। सांप के मुंह में मेंढक है, और जैसे ही सांप ने पकड़ा, एक आधा मिनट बाद, अभी सांप ने उसको खाया भी नहीं था, मेंढक के मुंह के पास में से एक कीड़ा गुजरा। मेंढक ने झट से अपनी जबान लंबी करके उस कीड़े को पकड़ा। फिर राजा ने पूछा संत से, ये क्या है? ये मेंढक तो अभी सांप के मुंह में है और तो भी कीड़े खा रहा है, इसको मरने का डर नहीं है? संत ने कहा, बस तुम भी ऐसे ही हो राजन। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे सामने रोज लोगों की अर्थी उठ रही है, तुम्हारे सामने लोग रोज मर रहे हैं और 2.5 मन लकड़ी में जलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम ये सोचते हो कि अरे, तुम तो कभी मरोगे ही नहीं। जैसे युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो यक्ष को युधिष्ठिर ने कहा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आदमी के आसपास रोज आदमी मरते हैं, लेकिन आदमी अपनी मृत्यु के बारे में कभी सोचता नहीं। अपने को वह यह सोच के जिंदा रहता है कि अरे, अपन तो मरेंगे ही नहीं। ऐसे जो मूढ़ होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो विषयों में ही रमे रहते हैं, पूरा जीवन विषयों में बर्बाद कर देते हैं। चाहे स्त्री में, चाहे धन में, चाहे मकान में, चाहे दुकान में, चाहे पुत्र में, न चाहे पौत्र में। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मन पछताइए अवसर बीते। जीवन एक अवसर है, इसके बीतने पर तू बहुत पछताएगा। माता पिता
बंधु सुत दारा, मत कर मोह सभी ते। माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र इनसे मोह मत कर मोह सभी ते। और अंतहु तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। आखिरी में तो तेरे को ये छोड़ने ही वाले हैं। जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तब कहेंगे मुर्दे को जल्दी निकालो, जलाओ। और क्या कहा है? पामर, पामर सबसे गिरे हुए आदमी को पामर कहा है। अंतहु तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। तो जो पामर होते हैं, जिनकी समझ में जरा भी विवेक नहीं है, जिनके प्रज्ञा चक्षु एकदम अंधे हैं, जो कुछ नहीं तो एनालिसिस ही नहीं कर पाते हैं, जो सोच ही नहीं पाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि संसार के जो विषय हैं ये तो ऐसे हैं जिसे मुट्ठी भर कर, नदी के पानी को मुट्ठी में पकड़ना। शेख चिल्ली की शादी एक बहुत सुंदर लड़की से हो गई। शेख चिल्ली बहुत खुश। शेख चिल्ली हस्बैंड बन गया, यानी बैंड बजा तो शेख चिल्ली हंसने लगा। पत्नी घर आई, अभी ठीक से घर में घुसे भी नहीं थे कि मोबाइल पर उसका पत्नी का मोबाइल बजा और बॉयफ्रेंड का फोन आया। बॉयफ्रेंड फोन पे बोला, डियर अब तुम्हारी शादी तो हो गई है। बोले हो गई शादी, अब फ्री कब हो, अपन मिलेंगे, घूमने चलना है। बगल में पति खड़ा, वो कहती एक्सक्यूज मी, मेरे जरा बॉयफ्रेंड का फोन है, मैं जरा बात कर रही हूं। बहुत सुंदर स्त्री से शादी की। शेख चिल्ली अब वो सुंदर स्त्री को छोड़ना भी नहीं पा सकता था। वो बेचारा बॉयफ्रेंड का फोन सुन भी नहीं सकता। वो हंस हंस के वहीं बात कर रही है। शेख चिल्ली के कलेजे पे जो है वो सांप लौट रहे हैं, जैसे किसी को गरम अंगारों पे बिठा दिया। वो शेख चिल्ली जो है आखिर रोज बरोज अपनी सुंदर पत्नी के महान कार्यों से इतना दुखी हो गया। आगे की कहानी बहुत ज्यादा दर्दनाक है। पत्नी जो है वो घूमने जाती, किटी पार्टियों में जाती, लॉन्ग ड्राइव पे जाती, डिस्कोथेक में जाती। शेख चिल्ली उसका जैसे फिल्मों में वो बॉय रहते हैं ना, स्पॉट बॉय, बेचारा शेख चिल्ली अपनी पत्नी का स्पॉट बॉय हो गया। क्या करे, उसको छोड़ भी नहीं सकता था। ऐसे तुम हो शेख चिल्ली, और ये तुम्हारे जो विषय भोग हैं ये तुम्हारी पत्नी है, और तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हारे प्रति निष्ठावान नहीं है, तुम्हारे पास टिकते नहीं है, ये आते चले जाते हैं, ना जाने कहां कहां भटकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो विषय हैं, ये जो विषय हैं, इन विषयों को जो विषयी लोग होते हैं, जो विवेकहीन लोग होते हैं, वो इन विषयों में रम जाते हैं। वो विषयों को
विषय उनको सुख रूप से भासते हैं। किनको? जो मूर्छित लोग होते हैं। जो सोया है उसको सपने सुख रूप से भासेंगे, लेकिन जो जाग गया है उसको सपनों से कोई मोह नहीं रहता। यहां भी एक संदेश है। ऐसा नहीं है कि ये श्लोक केवल इतना सरल है। यहां भी ये संदेश है कि यदि तुमको संसार के जो भोग हैं ये सुख रूप भास रहे हैं तो बस समझ लो कि तुम मूढ़ हो, अभी पामर हो, अभी तुम विवेकहीन हो, अभी तुम पागल हो, अभी तुम मूर्छित हो, अभी तुम जो है ना पतित हो। अभी अब तुमको पतित पावन की जरूरत है। अब तुमको तुम्हारी मूढ़ता का इलाज कराने के लिए किसी सद्गुरु की जरूरत है। अब तुम्हारे को किसी पागल खाने के डॉक्टर यानी गुरु महाराज की जरूरत है, जो तुम्हें इन विषयों में फंसे रहने का पागलपन तुम्हें ठीक से समझाकर तुम्हें निकाल ला। गीता का ये श्लोक तुम्हें साक्षी का मंद मंद मधुर मधुर छिपा हुआ संदेश दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा पागलपन, तुम्हारी मूर्छा, तुम्हारा अविवेक बिना साक्षी के जाने वाला नहीं है। जब तक तुम उन दुखों को सुखों को दुखों के रूप में नहीं देख लोगे, जब तक राजा भर्तरी ने अपनी पत्नी पिंगला का वह चरित्रहीन रूप नहीं देख लिया, तब तक वो जो है ना उसको वैराग्य नहीं हुआ था। तब तक तो श्रृंगार शतक लिख रहा था रानी की तारीफ में, तेरे होंठ ऐसे है तो तेरी गर्दन ऐसी, तो तेरे पीठ ऐसी, तो तेरा फलाना ऐसा, तो तेरी जंघाएं ऐसी, और लिख रहा सब। और जब गोरक्षनाथ जी ने आकर उसको अमर फल दिया और अमर फल लेकर वो घर गया, महल में गया, और महल में जाके उसने ये सोचा कि अमर फल मैं खाऊंगा तो मैं तो अमर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी रानी पिंगला मर जाएगी, तो ऐसे जीने से फायदा ही क्या है। देखो संसारी को, कोई सदगुरु उसको ज्ञान का अमर फल भी देता है ना, तो वो अमर फल अपने जीवन में नहीं उतारता। वो सोचता है मैं किसी को और को बांट देता हूं, अपने को क्या करना ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके। उसने वो फल पिंगला को दे दिया और सोचा पिंगला ने खा ले। ये दूसरे दिन दरबार में आके बैठ गया, तीसरे दिन दरबार में आके बैठा, चौथे दिन दरबार में आके बैठा तो एक वेश्या उसके दरबार में आती है और वही फल लाके उसको देती है कि राजन ये अमर फल है, आप इसको खा लो, आप अमर हो जाओ। आप जैसा धर्मात्मा, प्रजापालक, श्रेष्ठ गुणवान राजा इस धरती को और कम मिल सकता है। उसने वेश्या से पूछा कि बताओ फल तुम्हें कहां से? तो वेश्या ने कहा कि राजन, आपके महल का एक सईस जो घोड़ों की मालिश करता है वो मेरे यहां पर आता है, उसने मुझे यह लाके फल दिया। सईस को बुलाया गया, सईस से पूछा ये फल तुम्हें कहां से मिला? सईस ने कहा ये फल मुझे रानी पिंगला ने दिया। सईस से पूछा गया रानी पिंगला ने फल क्यों दिया आपको? सईस ने कहा मेरी जान बख्श दो, मेरे पिंगला से जो है बड़े घनिष्ठ संबंध है, वो मुझे प्यार करती है, वो आपको प्यार नहीं करती। राजा ने वो अमर फल तुरंत खा लिया। गुरु गोरक्षनाथ जी पास में खड़े थे, क्योंकि उनका डेरा वहीं था। वो
वो भाई उनके राजा के मेहमान थे। उनने कहा भगवान अब मैं राजपाट नहीं कर सकता हूं, इसको मैं छोड़ रहा हूं। धड़ाक से राजा गिरा और अपनी उस रानी को, जिसको कि वो बहुत प्यार करता था, उस रानी को जिसके श्रृंगार में उसने श्रृंगार शतक लिखा था, उसी राजा भर्तरी ने फिर वैराग्य शतक लिखा और उसमें लिखा कि भोगो न भोगता वयमेव भोगता। भोगों को हमने नहीं भोगा है, बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। और वो अमर फल तो एक नाटक था, उससे कोई अमर होने वाला नहीं था। गोरक्षनाथ जी भगवान ने कहा कि राजा, मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान अमर फल है, आत्मा का ज्ञान ही अमर फल है। और वो राजा भर्तरी, उज्जैन का राजा भर्तरी, इतिहास का एक महापुरुष हो गया, एक महान सद्गुरु हो गया, एक ज्ञानी महात्मा हो गया और सचमुच अमर हो गया। एक शराबी शराब के नशे में टट, आपने देखा होगा अक्सर शराब पीने वालों को, जब शराब के नशे में टट हो जाते हैं तो वो भी प्रवचन देने लग जाते हैं। मैंने पूछा, आज से 35-40 साल पुरानी बात है, मैंने पूछा, रे शराबी, तेरे शराब की वो क्या कहते हैं, माइथोलॉजी क्या है, तेरे शराब का दर्शन शास्त्र क्या है, ये तू शराब क्यों पीता है? उसने कहा, देखो पंडित जी, शराब मैं नहीं पीता। तो मेरे को आश्चर्य, कौन पीता है? बोले, पहले मैं शराब पीता हूं, लेकिन बाद में शराब शराब पीती है, और अब तो शराब मुझे पी रही है, यानी मेरा नाश कर रही है। लेकिन पंडित जी, मैं तो पीता हूं, लेकिन और किसी को न पीने देना, मना कर देना। तो ये स्थिति है तुम्हारी। जिनको तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं है। शराबी शराब पीने में शुरू में सुख समझता है, वो सुख नहीं है, वो सुख के रूप में एक दुख है। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है और पामर हैं, वो तो विषयों के आनंद को ही तो ब्रह्मानंद समझते हैं। एक विषय नहीं बल्कि 5 विषय की बात करना, चाहे वो देखने का विषय हो, या सुनने का विषय हो, या सूंघने का विषय हो, या चखने का विषय हो, या स्पर्श करने का विषय हो। लोगों का शौक है, देखने का विषय है, हर चीज देखना चाहते हैं। नदी में बाढ़ आ रही है, बाढ़ देखने चले जाएंगे। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको देखने चले जाएंगे। कहीं विदेशों में एफिल टावर, यूरोप का टूर, यूनान में कुछ चीजें देखने चले जाएंगे। लोगों को सूंघने का शौक है, तरह तरह की गंध दुर्गंध सब उनको मस्त सूंघने की आदत पड़ गई है। जो नहीं सूंघना चाहिए वो भी सूंघते हैं। एक लड़की मुझे मिली, बहुत दिनों पहली बात है। मैंने उसको पूछा, तुझे किस चीज की गंध सबसे ज्यादा पसंद है? वो कहती है कि मुझे तो घासलेट मिट्टी का तेल जो केरोसिन है उसकी गंध सबसे ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा अपना रुमाल का एक हिस्सा केरोसिन में डुबा के रखती हूँ और अपने स्कूल में उसको सूंघती रहती हूँ। लो देख लो।
किसी सुअर से पूछो तुझे कौन सी गंध पसंद है, वो अपनी गंध बता देगा। तुमको हो सकता है कि चमेली के इत्र से एलर्जी हो, लेकिन किसी को चमेली का इत्र पसंद है। तुमको मुझे या हो सकता है तुम्हें कि मांस इत्यादि देखकर जो है उल्टी हो जाए, लेकिन लोगों को मांस पसंद है। हो सकता है कि तुम शराब की गंध से और तुम्हारे नाक के जो है नथने फट जाएं, लेकिन लोग शराब की जो दुकानें हैं उनमें भीड़ लगाए खड़े हैं। हो सकता है तुम अपने जीवन में पवित्रता का समावेश करना चाहते हो, लेकिन लोग जानबूझ के अपना जीवन अपवित्रता पूर्वक जी रहे हैं। तो ये है उन लोगों की कहानी जो लोग विषयों को, क्षणभंगुर विषयों को सुख मानते हैं। लेकिन अब श्लोक का जो दूसरा अर्धक है उसमें भगवान कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष हैं, जिन्होंने थोड़ा सा भी अवेयरनेस, थोड़ी सी भी जागरूकता, थोड़ा सा निरीक्षण, थोड़ा सा साक्षी ध्यान इसमें वो उतरे हैं, तो वो जानते हैं कि ये सब दुख उत्पन्न करने के हेतु है। संसार के सारे दुख हैं, वो सुख और दुख दोनों एक ही पहलू है। अभी दुख गया है और अगला दुख आने वाला है, उसके बीच का अंतराल तुम्हें सुख जैसा लगता है। दुख यो न यह दुख के ही हेतु हैं। ये संसार के जो विषय हैं ये दुख के ही हेतु हैं। अब उसमें क्या होता है, जब दुख में थोड़ी सी राहत मिलती है तो तुम उसको सुख समझते हो। एक गांव में एक कब्र खोदने वाला रहता था। वो कब्र खोदता था, मुर्दे उसमें गाड़ दिए जाते थे। कब्र खोदने के वो अच्छे खासे पैसे लेता था। वो जब मुर्दा गड़ जाता था तो रात में जाता था, उसी मुर्दे को उखाड़ कर और गांव के चौराहे पे लाके पटक देता था, तो अपने घर में जाके मस्ती से सो जाता था। सुबह जब लोग उठते थे तो मुर्दा चौराहे पे पड़ा मिलता था, तो जिसके घर में मृत्यु होती थी वो कहता हाय ये क्या हुआ। तो वो अकेला ही कब्र खोदने वाला रहता था, तो उनको बुलाओ। उसको बुलाया, क्यों भैया ये? बोले हमको क्या पता, ये हो सकता है किसी प्रेतात्मा का काम हो, लाइए हम दुगने पैसे दीजिए, हम अब दूसरी कब्र जो है उस खोदेंगे। उस वाली कब्र में से तो प्रेतात्मा है, दूसरी खोदेंगे। तो वो दूसरी कब्र खोदने के दुगने चौगने पैसे लेता था, और एक एक मुर्दे को 2-2 3-3 बार दफन करना पड़ता था। उसके थे 2 लड़के। एक दिन अचानक रात में वो कब्र खोदने वाला मर गया। तो गांव ने कहा, ये तो, गांव वाले बोले ये तो अच्छा हुआ, अब तो कम से कम इसके लड़के जो हैं वो ऐसा नहीं करेंगे कि उखाड़ के मुर्दा वो चौराहे पे फेंक दे। फिर गांव में कोई मृत्यु हुई, उसके 2 लड़कों ने, दोनों ने कब्र खोदी और कब्र खोद के दफना दिया। सुबह देखा तो चौराहे पे एक भी मुर्दा नहीं। लोग बहुत खुश हो गए कि वाह यार कितना अच्छा हुआ। लेकिन जो ही वो पलट कर आए तो देखा जिस घर में मृत्यु हुई थी उसकी जो कवेलू वाली छत थी उस पे मुर्दा टंगा हुआ था, लटका हुआ था। उनने कहा यार ये तो गजब हो गया इन लड़कों से, तो इनका बाप ही अच्छा था, कम से कम जमीन पे चौराहे पे रख देता था। ऐसे तुम्हारे जिनको तुम सुख समझते हो वो इतने भयानक दुख हैं कि अभी तुम्हें वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके परिणाम बहुत भयानक है। अगर तुम संसार के विषयों में इसी तरह से रहोगे, इसी तरह से रमे रहोगे, रम जाना यानी सुध बुध भूल जाना और मूर्छा में चले जाना, तो क्या होगा कि तुम जो आगे आने वाले जो दुख हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर तोता पेड़ पौधा
मछली, झींगा, ये सब जो तुम्हारे जन्मों की यात्रा है, जाने वाले हो तुम इसमें, इन दुखों को तुम सह ना सकोगे बच्चों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे इस श्लोक के दूसरे पद में कहते हैं, कंपैरिजन करने के लिए कहते हैं कि जो बुधा है यानी बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान लोग इन आने जाने वाले अनित्य सुखों को समझ लेते हैं, गुरु महाराज की कृपा से उनके प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो गुरु महाराज के मार्गदर्शन में ध्यान करके अपने अंदर विवेक की अवस्था, जो पतंजलि ने कहा है कि विवेक संप्रज्ञात समाधि, ये अभान अवस्था में आ जाता है। अपनी जो तीसरी अवस्था है साक्षी ध्यान के बाद जो भान है, तो गुरु महाराज की कृपा से वो बुद्धिमान जो पुरुष होते हैं, बुद्धिमान का मतलब ये बुद्धि नहीं जिसके बारे में संसार जानता है, बुद्धिमान मतलब प्रज्ञावान लोग। वो बुद्धिमान लोग जो है ना, अपने विवेक से अपने विवेक चक्षुओं से ये देख लेते हैं कि ये संसार के जो सुख हैं वो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, इसलिए वो सदानंद, सदा जो सुख कभी समाप्त नहीं होता, अखंड जो आनंद है, पिछले वाले श्लोक में जो बताया गया, उस अखंड आनंद की तलाश करते हैं, उसको खोजते हैं। और वो गुरु महाराज के मार्गदर्शन में साधना करते करते एक दिन आत्मज्ञानी हो जाते हैं। और वो आत्मज्ञानी जो लोग होते हैं, जो आत्मज्ञान की ओर जाना चाहते हैं, आत्मज्ञान तो भले नहीं हुआ हो अभी, लेकिन वो संसार के इन क्षणभंगुर सुखों में कभी आकर्षित नहीं होते। जैसे कोई भद्र पुरुष नाली का पानी नहीं पी सकता, जैसे कोई अच्छे घराने का आदमी सड़क किनारे मक्खी भिनभिना रही हो ऐसी जलेबी नहीं खा सकता, जैसे कोई मैले कुचेले भिखारी के हाथ में पकड़ी हुई भोजन की वस्तु को कोई धनाढ्य व्यक्ति छीन के नहीं खाता है, ऐसे ही वो विवेक से धनाढ्य और विवेक से प्रज्ञावान और बहुत सद्गुरु के सानिध्य में रहने से उनके अंदर एक जो मूर्छा थी, जो तद्रा थी, जो पामरपन था, वो चला जाता है। और वो कभी इन संसार के क्षणभंगुर दुखों में रमते नहीं है, मूर्छित नहीं होते, डूबते नहीं है, क्लोरोफार्म जैसी बेहोशी में नहीं जाते हैं, वो होश में रहते हैं, वो होश में जीते हैं, वो सुख और दुख से अलग हट के जीते हैं और आनंद में रहते हैं। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए ये गीता की धारा है, गीता के जो उपदेश हैं, गीता की जो देशना है, गीता का जो मार्गदर्शन है, गीता की जो ब्रह्म विद्या है,